अक्सर ऐसा होता है ना कि जो औजार हमें सबसे साधारण लगते हैं, असल में उनकी बनावट सबसे कमाल की होती है। आज हम एक ऐसे ही टूल की बात करने वाले हैं जो हर तकनीशियन के टूल बॉक्स की जान है, मेटल वर्किंग छेनी। अरे, ये सिचुएशन तो हम सब ने कभी ना कभी झेली ही है ना? जब कोई नट या कीलक ऐसी जगह फंस जाए कि हिलने का नाम ही न ले, जब सारे औजार जवाब दे जाएं, तब जरूरत पड़ती है एक स्पेशल सोल्यूशन की। और बस हमारी कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो मिलिए हमारे कहानी के हीरो से, छेनी। इसे बनाया ही गया है ऐसे मुश्किल कामों के लिए जहां दूसरे औजारों की बस हो जाती है। ये सिर्फ एक मेटल का टुकड़ा नहीं है, नहीं नहीं, ये तो प्रिसिजन इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये छेनी है क्या? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये एक हार्ड स्टील का कटिंग टूल है। और इसका सिद्धांत बहुत सीधा साधा है। ये अपने से ज्यादा नरम किसी भी मेटल पर काम कर सकती है। सिंपल। तो चलिए अब जरा इसकी बनावट की गहराई में उतरते हैं। देखिए, किसी भी औजार की असली कीमत समझने के लिए उसके डिजाइन को समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है देखने में ये बहुत साधारण लगे, पर यकीन मानिए इसकी सादगी के पीछे एक कमाल की इंजीनियरिंग छिपी हुई है। और मजे की बात यह है कि इसका हर एक हिस्सा, इसके मटेरियल से लेके इसके आकार तक, किसी खास मकसद से बनाया गया है। ये सिर्फ एक नुकीला सिरा नहीं है, नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जिसे हर चोट को सहने और उस ताकत को सीधा कटिंग एज तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। ज्यादातर छेनियां जो होती हैं वो 8 कोनों वाले यानी ऑक्टैगनल टूल स्टील से बनती हैं। अब सवाल ये है कि 8 कोने ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये शेप पकड़ और मजबूती का एक परफेक्ट बैलेंस देता है। हाथ में घूमता भी नहीं है और हथौड़े की हर चोट की ताकत सीधा टिप तक पहुंचती है। अब जरा इस एंगल पर गौर कीजिए। आमतौर पर काम करने के लिए जो कटिंग एंगल होता है ना, वो 60 से 70 डिग्री के बीच रखा जाता है। और ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये एंगल धार के तीखेपन और उसकी मजबूती के बीच एक स्वीट स्पॉट है। इसी वजह से ये स्ट्रैप आयरन या छोटी रॉड्स को काटने के लिए एकदम परफेक्ट रहती है। और ये देखिए, डिजाइन की एक और कमाल की डिटेल। जो कटिंग एज होती है ना, वो एकदम सीधी, फ्लैट नहीं होती। वो थोड़ी सी कॉन्वेक्स यानी बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। अब ऐसा क्यों? ताकि जब हथौड़ा पड़े तो सारी ताकत बीच में लगे, सेंटर पर। इससे होता यह है कि जो कमजोर कोने होते हैं वो टूटने या छिलने से बच जाते हैं। है ना कमाल का डिजाइन? तो अब हमें ये तो पता चल गया कि एक छेनी बनती कैसे है। लेकिन वो कहावत तो सुनी ही होगी, हर काम के लिए एक सही औजार। बस इसीलिए अब वक्त है इसके स्पेशलिस्ट परिवार से मिलने का, जहां हर मेंबर एक खास काम का माहिर है। तो सबसे पहले है फ्लैट छेनी। ये सबसे कॉमन टाइप है जिसे हम सब पहचानते हैं। जनरल कटिंग करनी हो, कील हटानी हो या फिर कोई जिद्दी नट तोड़ना हो, ये हर काम में आगे रहती है। सही मायनों में ये टूल बॉक्स का वर्कहॉर्स है। लेकिन सोचिए, अगर एक साफ सुथरा चौकोर स्लॉट काटना हो तो अब यहां एक नई चुनौती आ जाती है। फ्लैट छेनी चौड़े काम के लिए तो बढ़िया है, पर एक परफेक्ट स्क्वायर कोना बनाने के लिए नहीं। इसके लिए तो एक स्पेशलिस्ट ही चाहिए। और वो स्पेशलिस्ट है केप छेनी। जरा इसकी कटिंग एज पर गौर कीजिए, कितनी पतली है। इसे बनाया ही गया है स्लॉट, कीवे और ऐसे तंग चौकोर कोनों को काटने के लिए जहां बेचारी फ्लैट छेनी पहुंच ही नहीं सकती। अच्छा, अब एक और सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए सीधी लाइन के बजाय कोई घुमावदार कट लगाना हो तो क्या करेंगे? या ड्रिल करते करते ड्रिल बिट थोड़ा सा अपनी जगह से खिसक जाए तो उसे वापस सेंटर में कैसे लाएंगे? इसका जवाब है राउंड नोज छेनी। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम। इसकी गोल एज सेमी सर्कुलर ग्रूव यानी अर्धगोलाकार खांचे काटने के लिए एकदम परफेक्ट है। और हाँ, वो जो ड्रिल अपनी राह से भटक गया था, उसे भी ये धीरे से वापस सही सेंटर पर ले आती है। अब आते हैं सबसे बारीक और सटीक काम पर। मान लीजिए एक वी शेप का ग्रूव बनाना है या किसी ऐसे अंदरूनी कोने को साफ करना जहां पहुंचना नामुमकिन सा लगे। तब क्या? उसके लिए है हमारे पास डायमंड पॉइंट छेनी। इसकी नुकीली डायमंड जैसी टिप इसे वी शेप के ग्रूव बनाने और उन शार्प अंदरूनी कोनों को साफ करने के लिए अल्टीमेट प्रिसिशन टूल बनाती है। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक सिंपल सा दिखने वाला डिजाइन बहुत ही खास मुश्किलों को हल कर सकता है। तो चलिए फटाफट से एक रीकैप करते हैं। जनरल काम के लिए फ्लैट छेनी, स्क्वायर स्लॉट के लिए केप छेनी, घुमावदार कट्स के लिए राउंड नोज छेनी और एकदम शार्प कोनों के लिए डायमंड पॉइंट छेनी। तो सबक एकदम साफ है।
हमेशा सही काम के लिए सही टूल चुनना जरूरी है। अच्छा, औजारों के बारे में जानना तो कहानी का एक हिस्सा है। असली बात तो ये है कि उन्हें सही और सबसे जरूरी सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। देखिए, इसका बेसिक तरीका बहुत सिंपल है। छेनी को एक हाथ में मजबूती से पकड़ना है, पर हाँ, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं। और फिर दूसरे हाथ से बॉल पीन हैमर से उसके हेड पर एकदम सीधा और सधा हुआ वार करना है। और हाँ, सेफ्टी हमेशा सबसे पहले। नंबर 1, हमेशा सेफ्टी गॉगल्स पहने, हमेशा, क्योंकि धातु के छोटे छोटे टुकड़े उड़कर आंखों में जा सकते हैं। नंबर 2, अपने मटेरियल को पहचाने, छेनी का इस्तेमाल हमेशा उससे नरम धातु पर ही करना है। और नंबर 3, अपनी ताकत को कंट्रोल करें, वार हमेशा सीधा होना चाहिए ताकि हथौड़ा फिसले नहीं। तो कुछ बातें गांठ बांध लीजिए, अपनी आंखों को बचाएं, सही मटेरियल पर ही काम करें। और ये बहुत ज़रूरी है, अगर छेनी का हेड चोट खा खाकर मशरूम जैसा फैल गया है तो उसे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, वो टूटकर बहुत बुरी चोट लगा सकता है। और आखिर में याद रखें, एक शार्प छेनी ही एक सेफ और असरदार छेनी होती है। तो हमने छेनी की बनावट समझी, उसके अलग अलग प्रकार देखे और उसे इस्तेमाल करने का सही तरीका भी जाना। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इस सब से हमें सीखने को क्या मिलता है। और सीखने वाली बात यह है कि असली कारीगरी सिर्फ औजार चलाने में नहीं है। असली कारीगरी तो इस बात को समझने में है कि किस काम के लिए कौन सा स्पेशलिस्ट टूल चुनना है। छेनी हमें यही सिखाती है कि जब सही डिजाइन और सही काम का मेल होता है तभी प्रिसिजन पैदा होता है। तो अब जाते जाते एक सवाल, अपनी वर्कशॉप में या घर पे ही जरा अपने आसपास के साधारण से दिखने वाले औजारों पर नजर दौड़ाइए। सोचिए, वे कौन सी छिपी हुई इंजीनियरिंग की कहानियां सुना रहे हैं। अगली बार तक के लिए सोचते रहिए।